मोहम्मद वाले मोहम्मद।
पाने में बहुत मुश्किल है। गए थे जो वसीयत शहीदी वक्त अखीर, सब्र से काम लिया कीजिए बादे शबीर, शुक्र करना जो पिन्हाए तुम्हें भारी जंजीर, बदुआ देना ना उम्मत को ज़ैनब से, बदुआ देना ना उम्मत को ज़ैनब से। जो बिगड़ोगे तो खालिक का गज़ब आएगा, काम जो मैंने बनाया बिगड़ जाएगा, काम जो मैंने बनाया बिगड़ जाएगा। अल्लाह की वसीयत पर जो करते हैं ईमान, उनके कातिल से भी फरमाते हैं नबी से कलाम, तो पहनाने को लाता है जो बदन जहाँ फूल बढ़ा देते गर्दन को शहंशाह नार, देते गर्दन को शहंशाह नार। तामुले से शाने वफा कहते हैं, कहने वाले तस्लीम अल्लाह कहते हैं, कहने वाले तस्लीम अल्लाह कहते हैं। पाक की लाश पर वो जुल्म हुआ कुछ न कहा, छिन गई सानिए ज़हरा की रिदा कुछ न कहा, बाजुना उसका रस्सी में बंधा कुछ न कहा, दासियानों की जगह सबके लगा कुछ लगा, दादियानों की जगह सबके लगा कुछ लगा। मादर का जिगर सीने में फटते देखा, हरिया सगा गला कब्र में कटते देखा, उनका गला कब्र में कटते देखा। रहना सरे दरबार गए सब्र किया, दर बदर पूछो बाजार गए सब्र किया, कुदरत के गिरफ्तार गए सब्र किया, बेदवा खैर में बीमार गए सब्र किया, बेनवा खैर में बीमार गए सब्र किया। बाबा की वसीयत की दिखाई तूने, खबर तुझे सकीना की बनाई तूने, तुझे सकीना की बनाई तूने। हाय जीते हैं तेरी कब्र मिटाने वाले, खुल्द में अहमद मुरसल कुर्बाने वाले, जिसमें इंसान से देखो तो दबाने वाले, जिसमें इंसान से देखो तो दबाने वाले, दे मोहम्मद के घराने वाले, दे मोहम्मद के घराने वाले। पीते हैं गलाते से कटवाते हैं, कब्र में जाके भी आराम नहीं पाते हैं, जाके भी आराम नहीं पाते हैं। Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. चाहिए
पूछे अजीज कोई जंजीर का मजा पूछे दिलगीर से कोई दिलगीर का दिलगीर का मजा पूछे अरे जमाने मेरा जो गम है साना बिन बीमार था बिन बीमार था मजा हाय हाय शहीद होते हुए बाप को फिसल के अनीपन की है सरे फिदल के जवान भाई का निकला हुआ जिगर देके उबे को आगो जबल में मिला आगो जबल में मिला ये सार देखे नबी पाना इस तरह के अलमुरे मरीज बरतर के मरीज बरतर के शदीद में वो कांटों पर चला पहन के बेड़िया हरे कदम पगी बना हुजूर मुजारे सितमगर हरम का शोर हुआ वो जिस्म लागरे आगे तो तू वो दुआ सिवाय शुक्र खुदा कुछ न कहते थे सजा नबी के कुंबे को बलवे में ले गया जलाया खैमे नामों से सैयदे वाला के बलवे में जिंदा में खाए के बलवे में जिंदा में खाए डाला तमाशा देखने सब शाम आते थे वतन से ले गए फिर कैद करके बानी हुई भतीजे के हमराह ज़ैनब मुस्ताक करीब शाम जो पहुँचे वो दोनों नौहागार लगाया बेचल रब के पास बेचल रब के पास बेचल रब के पास के ऊपर घर में ज़ैनबे बेकार से चुप गए सज्जाद तेरे शाम में मिला के लौटा शाम में मिला के लौटा गए सजा उन्हीं को सो के जंगल में सैयदे वाला मदीने में हुआ दाखिल बेकसोतना वली शाम के हाकिम ने जहर भिजवाया वो सब गाते आवे लगे गाते आवे लगे गाते आवे लगे जा
नबी की हाल को बेआस कर गए सजाद यतीम हो गए शराब न पीते मरकज से मुस्तफा निकले जाता कैद खाने में तला तुम है कि हिंद आती है दुख्तरे फातिमा गीरत से मुई जाती है रूह खालिद में वो जिंदान में घबराती है बेआवाज़ी से एक बार वो चिल्लाती है, बेआवाज़ी से एक बार वो चिल्लाती है। आसमां दूर ज़मीं सख्त किधर जाऊं मैं बीबियाँ मिलके दुआ मांगोगे मर जाऊं मैं, बीवियों मिलके दुआ मांगोगे मर जाऊं मैं, बीवियों मिलके दुआ मांगोगे मर जाऊं मैं। इस तरह हिंद के आने से न घबराऊं मैं बिन्ते हैदर हूं न क्यों कैद में शर्माऊं मैं कोई दीवार जो शक हो तो समा जाऊं मैं सीधे मार जाएगी मक्तल को चली जाऊं मैं, सीधे मार जाएगी मक्तल को चली जाऊं मैं। करबला में न ये जिल्लत है न रुसवाई है तेरी दाम है तो बेगौर मेरा भाई है, तेरी दाम मैं तो बेगौर मेरा भाई है, तेरी दाम मैं तो बेगौर मेरा भाई है। कहती है कैदियों के शोरे बुकाने मारा मुझको इस हाय हुसैना की सदा ने मारा इनके सरदार को किस अहले जफा ने मारा क्या वो सैयद था जिसे दबा ने मारा, क्या वो सैयद था जिसे दबा ने मारा। एक बिजली सी कलेजे पा मेरे गिरती है ये सर फातिमा को के तले फिरती है, ये सर फातिमा को के तले फिरती है, ये सर फातिमा को के तले फिरती है। हो गया ज़िबहा कोई खास बारी लोगों इंसो जिन हूर मलक करते हैं जारी लोगों ले चलो सुए नजफ मेरी सवारी लोगों होगी मुश्किल भाई आसान हमारी लोगों, होगी मुश्किल भाई आसान हमारी लोगों। खैर से है मेरे आका तो वो सोते होंगे वरना बरकत में अली बेटे को रोते होंगे, वरना मैं खत में अली बेटे को रोते होंगे, वरना मैं खत में अली बेटे को रोते होंगे। गिरद आबे के फिरी हिंद बहाले तगीर रख दिया पाँव पर सर अपना हटाकर जंजीर बोले वो कौन है बोली के कनीज़े शबीर अस्सलाम मेरे सनतों को सलासल कैसे, अस्सलाम मेरे सनतों को सलासल कैसे, अस्सलाम मेरे सनतों को सलासल कैसे।
है वसीयत का महल मरने पा तैयार है तू। उसका फन के लिए रखता है कि नादार है तू। उसका फन के लिए रखता है कि नादार है तू। उसका फन के लिए रखता है कि नादार है तू। अपना खा गोरो कफन में तुझे दूंगी लिल्ला। नंगे सर तेरे जनाजे के चलूंगी हमरा। मरने वाले तेरा क्या नाम है, कब से है तबाह। बोले मौला भी 40 बरस जिनाया। बोले मौला भी 40 बरस जिनाया। बोले मौला भी 40 बरस जिनाया। नाम बेकस भी है, कैदी भी है, नादार भी है। हाल ये है कि सिरी भी आधार भी है। हाल ये है कि सिरी भी आधार भी है। हाल ये है कि सिरी भी आधार भी है। हिंद ने पूछा मरज क्या है, कहा बेपिदरी। रोके वो बोली दवा क्या है, कहा नौगरी। घर जो दरियाब किया कहने लगे दर बदरी। बोली लेता है खबर कौन का बेखबरे। बोली लेता है खबर कौन का बेखबरे। बोली लेता है खबर कौन का बेखबरे। आहा करने का सबब पूछा तो शर्माने लगे। ताज़ियानों के नशा पुष्प निकलाने लगे। ताज़ियानों के नशा पुष्प निकलाने लगे। ताज़ियानों के नशा पुष्प निकलाने लगे। क्या मत है कैद यार बेदे बीमार रे क्या ख्याल मत है। नहीं है को मददगार रे क्या क़यामत है। बंदे हैं हाथ तेरा सनम में है गोद में बाचे। बंदे हैं हाथ तेरा सनम में है गोद बाचे। वो तेज तो की रफ्तार रे क्या क़यामत है। बिठा के तो बसेगा दियों को बेपैदा। बिठा के तो बसेगा दियों को बेपैदा।
जाओ बाजार मत सकीना कैद में बाबा तो जब भी रोती है सकीना कैद में बाबा तो जब भी रोती है ते हैं है बात क्या कयामत है बड़े हैं लाशे अज़ीज़ों के गए मेरे तीर पे है खैदवारी से गम क्या कयामत है यजीद में तारे तकते तिला पाए मज़ है यजीद में तारे तकते तिला पाए मज़ है खड़े हैं बेदे बीमार खड़े हैं बेदे बीमार क्या कयामत है कैद बेदे बीमार क्या कयामत है सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल फ़रशिय्यिल अब्तही हबीब इलाहिल आलमीन अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم يا تعرف الإمام كلمة الله حجة الله وجه الله نور الله حجاب الله وآية الله سواء
इमाम कौन होगा। तो इमाम ने इरशाद फरमाया, ऐ तारिक इमाम, ये 6 चीजें इमाम ने बयान की हैं, इमाम कौन होता है। इरशाद फरमाते हैं, कलिमतुल्लाह, अल्लाह का कलमा होता है, हुज्जतुल्लाह, अल्लाह की हुज्जत होता है, वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा होता है, नूरुल्लाह, अल्लाह का नूर होता है, हिजाबुल्लाह, अल्लाह का हिजाब होता है, और आयतुल्लाह, और अल्लाह की निशानी होता है। देखिए मौलाए कायनात के खुतबे का एक जुमला अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो उसके हर लफ्ज़ के लिए, तशरीह के लिए एक मस्जिद पढ़ी जा सकती है। चुनांचे अभी कलिमतुल्लाह पे मैंने एक मस्जिद पढ़ी है, और अब आपकी खिदमत में हुज्जतुल्लाह के मुताबिक अर्ज़ कर रहा हूं। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने हुज्जत की तशरीह की है। इरशाद होता है, रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअदा रुसूल। हुज्जत या रसूलों को परवरदिगार आलम ने हुज्जत बना के भेजा, और मुंज़िर डराने वाला बना के भेजा, बशारत देने वाला बना के भेजा, ताकि लोगों की हुज्जत अल्लाह पर कायम न हो रसूलों के बाद। यानी हिदायत के लिए परवरदिगार आलम ने रसूलों को भेज के ये बताया कि अब लोगों पर यह मौका नहीं है कि वो अल्लाह पर हुज्जत कायम करें कि तूने हिदायत का इंतजाम ही नहीं किया था तो हम कैसे हिदायत पर आए। लिहाजा परवरदिगार आलम ने रसूलों को भेजा हुज्जत करार देकर, दलील करार देकर, अल्लाह पर भी और दीन पर भी। उसके बाद परवरदिगार आलम ने जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा तो इरशाद फरमाया, तिलका हुज्जतुना आतैनाहु इब्राहीम अला कौमिन नरफ़उ दरजातिन मन नशा। क्या इरशाद हो रहा है कि हमने अपनी हुज्जत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता की उनकी कौम पर, और हम जिसके चाहते हैं दरजात को बुलंद कर देते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक किसी के लिए परवरदिगार आलम ने नहीं कहा नरफ़उ दरजातिन, हम दरजात बुलंद करते हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए इरशाद हो रहा है, नरफ़उ दरजातिन मन नशाओ, हम जिसे चाहते हैं उनके दरजात बुलंद कर देते हैं। क्यों इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए क्यों कहा जा रहा है कि दरजात बुलंद कर देते हैं? इसलिए कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने लोगों का इमाम करार दिया। रसूल थे, नबी थे, खलील थे, उसके बाद जब इमाम करार पाए तो अब परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, नरफ़उ दरजातिन मन नशाओ, हम जिसके चाहते हैं उनके दरजात को बुलंद कर देते हैं। तो मालूम है कि जहाँ इमामत आ जाती है वहाँ दरजात बुलंद हो जाते हैं। आज दुनिया हमसे कहती है, अहले बैत को गुलाब अम्बिया पे क्यों फजीलत देते हो, जब परवरदिगार आलम ने हालांकि खलील भी करार पा चुके थे लेकिन नरफ़उ दरजातिन का वो नहीं दिया था। सनद कब दी सनद परवरदिगार आलम ने? जब इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं आपको लोगों का इमाम बना रहा हूँ। उसके बाद इरशाद फरमाता है, नरफ़उ दरजातिन मन नशाओ, हम जिसके चाहते हैं दरजात को बुलंद कर देते हैं। तो मालूम हुआ कि परवरदिगार आलम जिसे हुज्जत करार दे के इमाम बनाता है उसके दरजात को परवरदिगार आलम बुलंद कर देता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मौला हुज्जतुल्लाह कौन होता? तो इमाम ने इरशाद फरमाया, अल हुज्जतु क़ब्ल अल खल्क़ मअल खल्क़ व बअद अल खल्क़। हुज्जत खल्क़ के पहले होता है, खल्क़ के साथ होता है, और खल्क़ के बाद होता है। अब देखिए वो कौन हस्तियां हैं जो खल्क़ के पहले मौजूद थी, खल्क़ के साथ मौजूद थी, और खल्क़ के बाद मौजूद होगी। तो रिसालत पाक इरशाद फरमाते हैं,
अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर, अना व अलियुम मिन नूरिन वाहिद। अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर खल्क़ किया, मैं और अली एक ही नूर से है। तो मालूम हुआ कि क़ब्लल खल्क़ अगर कोई थे मौजूद तो नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बराए इंतकाम शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बराए ज़ुहूर साहिबुल वक़ार हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की जल्द से जल्द ज़हूर के लिए वफादार नाज़िर और दानिशवर उलमा ने सिपाही इमाम ज़माना में शामिल होने के लिए तहे दिल से बुलंद दूसरी सिफत क्या बताई इमाम ने? इमाम ने बताई माल खल्क़, खल्क़ के साथ होता है इमाम। तो मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं अना मा आदमिल अव्वल वना मा नूहिल अव्वल। किसी ने पूछा कि मौला ये आदम अव्वल क्यों कह रहे हैं आप और नूह अव्वल क्यों कह रहे हैं? तो इरशाद फरमाया इस कायनात से पहले परवरदिगार आलम ने 18,000 आलम बनाए थे और उसमें भी आदम भी थे, नूह भी थे और उन अव्वल आदम और अव्वल नूह के साथ मेरा जन्म भी था। मालूम मौलाए कायनात उन 18,000 आलमों में मौजूद थे। तो छोटे इमाम ने क्या अर्शद फरमाया मां खल्क़, खल्क़ के साथ। और उसके बाद इरशाद फरमाया अना मां इब्राहिम फी नारे नमरूद व अंजदहु मिन नारे नमरूद। मैं इब्राहिम के साथ नारे नमरूद में था और उसे मैंने नारे नमरूद से नजात दी है जनाब इब्राहिम को। और उसके बाद फिर इरशाद फरमाते हैं अना असाए मूसा, मैं मूसा का असा था। और उसके बाद फिर इरशाद फरमाते हैं कि मैं कलिमतुल्लाह, अल्लाह का कलमा था और ईसा के ज़मानी जारी हो रहा था। ये मंजिल है। इस तरह माल खल्क़। अब एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि खल्क़ में क्या क्या आता है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है इन्नी खालिक़ुन बशरुन मिन तीन, मैं बशर बना रहा हूँ मिट्टी से। मालूम हुआ कि ये खल्क़ है। उसके बाद इरशाद फरमाता है हम खलक़नल मलाइकता इनासन व हुम शाहिदून, हम क्या मलाइका को उनास बना रहे थे और ये देख रहे थे। तो मालूम हुआ कि मलाइका भी खल्क़ में है। और उसके बाद फिर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है इन्ना खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बिल हक़, हमने ज़मीन व आसमान को और उसके दरमियान जो कुछ है उस सब चीज़ों को बिल हक़ खल्क़ किया। तो मालूम हुआ कि आसमान ज़मीन और जो कुछ दरमियान में है सब कुछ खल्क़ में आ जाता है। उसके बाद फिर अजीब मंज़िल अल्लज़ी खलक़ल हयात वल मौत, परवरदिगार आलम वो है जो मौत और हयात को भी खल्क़ कर रहा है। तो मालूम हुआ कि मौत और हयात मखलूक है जबकि ये अव्वल मखलूक है। तो अव्वल मखलूक पर बाद की मखलूक का असर नहीं होता। इसीलिए अहले बैत इरशाद फरमाते हैं कि हम मरते नहीं हैं, हम मुंतकिल होते हैं एक मकाम से दूसरे मकाम पर। तो मालूम हुआ कि मौत और हयात का असर अहले बैत पर नहीं हो सकता। इसीलिए तो मरने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी इख्तियार बताते हैं। आज किसी दर पे जाके आप दुआ कीजिए, आपकी दुआ कबूल होती है। क्यों? इसलिए कि वो इंतकाल कर गए हैं, मरे नहीं हैं। मरता वो है जिसके इख्तियारात खत्म हो जाते हैं, लेकिन अहले बैत वो है जिनके इख्तियारात खत्म नहीं होते। और उसके बाद इमाम जाफर सादिक साहब अल-हुज्जत बादल खल्क़, खल्क़ के बाद भी हुज्जत होता है। तो कुरान मजीद में एक आयत है कि जब पहला सूर फूंक दिया जाएगा, दूसरा सूर भी फूंक दिया जाएगा और मलकुल मौत भी मर जाएंगे, उसके बाद एक आवाज आएगी
लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है? तो उसका जवाब आएगा लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार, अल्लाह की हुकूमत है जो वाहिदुल क़हार है। देखिए यहाँ एक पूछने वाला है और एक जवाब देने वाला है। मालूम हुआ कि यही वो दोनों हैं जिन्होंने ऐलान किया था वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी अना वो अलियु बिन नूरि वाहिद, जो कल से पहले भी मौजूद थे और कल के बाद भी मौजूद रहे। और अगर अल्लाह जवाब देता तो अल्लाह इरशाद फरमाता मैं खालिक हूँ, नहीं, जवाब क्या दिया जा रहा है? लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार, अल्लाह की हुकूमत है। तो कहने वाला अल्लाह नहीं है, मालूम हुआ ये नूरे अव्वल है जो बाद में भी खल्क के मौजूद रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हुज्जतुल्लाह क्यों कहे जाते हैं? तो देखिए हुज्जतुल्लाह इसलिए कहे जाते हैं कि ये दलील है ज़ाते परवरदिगार आलम का, इसीलिए ये हुज्जतुल्लाह कहलाते हैं। दलील कैसी दलील है? अल्लाह ने इन हस्तियों को इस मंजिल पर खल्क किया है कि इनके सिफात को देखो, अल्लाह के सिफात को समझो। अल्लाह के तमाम सिफात इनमें मौजूद हैं। इस अंदाज में परवरदिगार आलम ने इन्हें खल्क किया है, लिहाजा ये दलील है परवरदिगार आलम की ज़ात पर। अच्छा, एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि हुज्जतुल्लाह वो है जो किसी मकाम पर महदूद नहीं होता। अगर महदूद हो जाए तो वो हुज्जतुल्लाह नहीं होता। और यही तो सबब है कि एक मरतबा रमज़ान का महीना है, रिसालत माँ की खिदमत में और मौला कायनात की खिदमत में एक शख्स आता है और आगे कहता है कि मौला कल मेरे पास आप इफ्तार कीजिए। कहा अच्छी बात है। दूसरा शख्स आता है, कहता है मौला मेरे पास इफ्तार कीजिए। आपने इरशाद फरमाया अच्छी बात है। 40 आदमी आके वादा लेते हैं मौलाए कायनात से। सबसे मौलाए कायनात ने वादा किया कि मैं आऊँगा। दूसरा दिन नमूदार हुआ, एक शख्स आके कहने लगा मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि कल मौला मेरे पास इफ्तार कर रहे हैं। दूसरे ने कहा क्यों झूठ कहते हो, कल मौला तो मेरे पास थे। तीसरे ने कहा तुम दोनों झूठ कह रहे हो, मौला तो मेरे पास थे। अब ये जब कदिया बढ़ने लगा तो एक मतलब कहा कि सलमान से फैसला कराते हैं। सलमान से जब कहा तो सलमान ने कहा हकीकत तो ये है कि मौला मेरे पास थे। तो मतलब उन्होंने कहा कि सलमान तुम भी, एक मतलब सलमान कहते हैं कि चलो रिसालत माब से फैसला कर रहे हैं। एक बार रिसालत माब के पास आए तो रिसालत माब ने कहा हकीकत ये है कि कल अली मेरे पास थे। अभी ये बात हो रही थी कि हसनैन आते हैं, आके कहते हैं कि मादरे गिरामी कह रही हैं कि कल मौलाए कायनात घर से बाहर ही नहीं गए। अभी ये बात हो रही थी कि एक मरतबा जिब्रील नाज़िल होते हैं, नाज़िल होके कहते हैं परवरदिगार आलम बाप सलाम व दुरूद इरशाद फरमाता है कि हकीकत यह है कि अली कल अर्श पर इफ्तार कर रहे हैं। इस्लाम जनाब अबू तालिब पे बुलंदर सलावत। देखिए ये हम हैं कि अगर हम इस मकाम पर हैं तो वहाँ नहीं है, अगर वहाँ है तो वहाँ नहीं है। एक मकाम पर हो सकता है इंसान। हुज्जतुल्लाह के लिए ये खैद नहीं, वो 40 मकामात पर भी हो सकता है। एक बात और आपकी खिदमत करता हूँ, हमें कुफ्र का फतवा इसलिए दिया जाता है कि हम इस बात का यकीन रखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हमारी क़ब्र में तशरीफ लाएंगे। कहते हैं कि कैसे मुमकिन है अली क़ब्र में आए, इसलिए कि क़ब्र तो बंद होती है। तो कहने वाले ये नहीं देखते कि शिकम मादर में रह के अली ने जब काबे की दीवार को तोड़ के तशरीफ लाए तो फिर क़ब्र में क्यों नहीं तशरीफ ला सकते? और वहाँ काबे को इसलिए तोड़ा कि निशानी बाकी रह जाए, वरना तोड़ने की जरूरत भी नहीं है और अली आ सकते हैं। इसलिए
कि जब मलक आ सकता है कब्र में तो अली क्यों नहीं आ सकते। ये क्या आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं वो हूँ जो मलाइका को उनके मकामात पर मुतय्यन करता हूँ। तो जो मलाइका को मुकर्रर कर सकता है वो खुद क्यों नहीं आ सकता। इसीलिए मोहसिन नकवी ने कहा, अजीब बात है, उन्होंने एक शेर कहा, उन्होंने कहा हम हिसाबी ना किताबी मगर यकीन है कब्र में मौलाए कायनात तशरीफ लाएंगे। दूसरा मिसरा ये था कि कब्र में मौलाए कायनात तशरीफ लाएंगे। उसके बाद फिर कहते हैं कि यकीन हकीकत ये है कि मौलाए कायनात इसलिए कब्र में तशरीफ लाते हैं कि वो अपने मोमिन के लिए आते हैं। तो मालूम हुआ कि मोहसिन नकवी भी यकीन रखते हैं कि मौलाए कायनात कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो मौलाए कायनात कब्र में इसलिए तशरीफ लाते हैं कि अपने मोमिन की नजात हो, इसलिए कब्र में मौलाए कायनात तशरीफ लाते हैं। तो हुज्जतुल्लाह वो है जिसे कोई इहाता रोक ना सके, कोई दीवार रोक ना सके, उसे हुज्जतुल्लाह कहते हैं। और अजीब बात यह है कि परवरदिगार आलम हुज्जतुल्लाह को अपने सारे सिफात अता करता है। जब सिफात अता करता है तो दूसरों के इमाम वो कहते हैं कि हकीकत यह है कि फ़ज़ाइल अली के लिए ये बात काफ़ी है कि अल्लाह का शक अली पर होता है। और उसके बाद कहते हैं कि शाफी मरते मरते मर गया लेकिन ये न समझ सका कि उसका रब अली है या अल्लाह। मालूम हुआ कि परवरदिगार आलम हुज्जतुल्लाह को सारे सिफाते परवरदिगार आलम अता करता है। और इस तरह हुज्जतुल्लाह दलील करार पाते हैं वजूद परवरदिगार आलम, दलील करार पाते हैं वजूद परवरदिगार आलम। इसीलिए मौलाए कायनात इरशाद फरमा रहा है अल इमाम कलिमतुल्लाह हुज्जतुल्लाह वजहुल्लाह नूरुल्लाह हिजाबुल्लाह वो आयतुल्लाह के इमाम ये सारा होता है। और उसके बाद फिर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जो चाहता है वो इमाम को अदा करता है। मालूम हो कि अल्लाह इतना इख्तियार इमाम को अदा करता है। यही तो सबब है कि हर इमाम ने इख्तियार बताया। एक शख्स चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन हर साल आया करता था। हज को जब आता, हज करने के बाद इमाम की खिदमत में हाजिर होता था। एक साल उसकी बीवी ने कहा अच्छा तोहफे तोहफ़ लेके जाता था हर साल मौला के लिए। तो एक शख्स ने, उसकी बीवी ने कहा कि तुम तो हर साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए तोहफे तोहफ़ ले जाते हो, कभी इमाम ने भी तुम्हें कुछ दिया है? तो एक मरतबा वो कहने लगा अपनी बीवी से कि हरगिज़ हरगिज़ ऐसी बात न करो, इसलिए कि वो इमाम है और हम अपने एतक़ाद की बुनियाद पर जो कुछ है उन्हें देते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ अता करें। दूसरा साल हुआ, हज को गया, वहाँ से फिर इमाम की खिदमत में आया, सलाम करता है। इमाम ने खाने के लिए बिठा दिया। खाना खाने के बाद एक मरतबा वो हाथ धुलाना चाहता है, इमाम हाथ धोते हैं और इरशाद फरमाते हैं देख क्या है? तो वो कहता है पानी है। एक मरतबा इरशाद फरमाते हैं अब गौर से देख। अब जो देखता है तो कहता है कि पानी है और उसमें मोती है। फिर हाथ धुलाता है, फिर इरशाद फरमाते हैं देख अब क्या है? तो कहता है कि पानी है, मोती है, लाल है। फिर तीसरी मरतबा मोती है, लाल है और ज़मरुद है। इमाम इरशाद फरमाते हैं ये सारी चीज़ें ले जाके अपनी ज़ौजा को देना। मालूम हुआ कि इमाम की नज़र सारी कायनात में अपने चाहने वालों पर होती है। इसीलिए तो वाकिफ हो गए कि इसकी बीवी ने क्या शिकायत की थी, इसीलिए ये सब कुछ भेज दिया। यहाँ एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज कर दूँ कि जो केमिस्ट्री से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि चीज़ें जो बनती हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों के महदूद मकदार में
एक खास टेम्परेचर पर बनती है। यहाँ इमाम सिर्फ पानी से अपना हाथ मस करके 3 चीजें बना रहे हैं। इख्तियार इमाम ये है कि जिस चीज को जैसा चाहे बदल सकते हैं। इसीलिए तो पानी को कभी मोती में बदला, कभी लाल में बदला, कभी जमरुद में बदला और इस तरह भिजवा दिया। अब वो कहती है कि आइंदा साल जब जाना तो मुझे साथ लेके जाना। ये कहता है ठीक है। दूसरे साल चले, हज किया और जब मदीने के करीब पहुंचे तो एक मरतबा इसकी ज़ौजा का इंतकाल हो गया। अब ये करीब था मदीना, बिल्कुल ये रोता पीटता इमाम के पास आता है और आके कहता है कि मौला मेरी ज़ौजा आपसे मिलना चाहती थी लेकिन इंतकाल कर गई करीब में। तो एक मरतबा इमाम अपने मकाम पर बैठे हुए इरशाद फरमाते हैं जा और जाके उसे लेके आओ। अब ये नहीं पूछता कि वो मर गई है कैसे लेके आऊं, इसलिए कि वो देख चुका है कि इमाम के हाथ का भवन जब 3 चीजों में बदल सकता है तो इख्तियार इमाम यकीनन ये है कि मेरी ज़ौजा को हयात भी मिल गई होगी। अब जो जाके देखता है तो क्या देखता है कि ज़ौजा बैठी हुई है। उसे कहता है चल तुझे इमाम ने बुलाया है, लेके आता है इमाम की खिदमत में और जैसे ही वो इमाम के चेहरे को देखती है कहती है यही तो थे जिन्होंने मेरी रूह को मलकुल मौत से आजाद कराया। तो मैंने भी आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हुज्जतुल्लाह जो होता है वह क़ब्लल खल्क़ होता है। मौत और हयात मखलूक है और वजूद इमाम क़ब्लल खल्क़ है, यानी मौत और हयात से पहले है। लिहाजा मौत और हयात का असर इन पर नहीं होता बल्कि इनका इख्तियार मौत और हयात पर होता है। इसीलिए हयात अता कर दी उसको। हाँ, एक 2 बातें और इमाम के बचपन की आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं कि मैं हज के लिए रवाना हुआ और एक जंगल में मैंने देखा कि एक कमसिन बच्चा है जो चला जा रहा है। मैं बड़ा परेशान हुआ कि अकेला बच्चा इस जंगल में, उसके पास न कुछ खाने के लिए है, न सवारी है, न कुछ है, न क्या है। वो करीब जाते हैं, जाके कहते हैं कि साहिबजादे आप कौन हैं और इस घने जंगल में आप क्या कर रहे हैं। तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ। तो अब इब्राहिम सवाल करते हैं कि आपका ज़ादे राह क्या है, आपकी सवारी कहाँ है, कुछ नहीं है, आप कैसे जा रहे हैं। तो इरशाद फरमाया ज़ादी तक़वा, वो राह दी। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि मेरा ज़ादे राह मेरा तक़वा है और मेरी सवारी राहिलत, ये कदम है मेरे, ये सवारी। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि सारी कायनात परवरदिगार आलम की मिल्कियत है, वो जिसे जहाँ चाहे वो दे सकता है। ये कहता है कि अभी गुफ्तगू हो रही थी कि मैंने देखा कि एक नौजवान खूबसूरत आया और आके उसने इमाम से कान में कुछ बात की और उसके बाद वो चला गया। दूर जब जाने लगा तो मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ा और पूछा कि ये कौन लड़का है और आप इससे मिलने क्यों आए थे। तो उन्होंने कहा कि ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमामत इनके पास मौजूद है और हम हर रोज इनसे मिलने आते हैं। एक मरतबा वो चले गए, ये फिर इमाम की तरफ आते हैं इब्राहिम और आके कहते हैं कि मौला मुझे अभी मालूम हुआ कि आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। ये बताइए कि ये जो आए थे साहब ये कौन थे। तो इमाम ने इरशाद फरमाया ये खिज़र थे और ये रोज़ाना हमारे पास आते हैं और आके हमसे गुफ्तगू करके जाते हैं। इन पर वाजिब है कि रोज़ाना हमारे से मुलाकात करें। तो मालूम हुआ कि ये बचपन है इमाम का जहाँ इरशाद फरमाते हैं। एक मरतबा वो कहते हैं इब्राहिम कि फिर आपके पास ज़ादे राह तक़वा है तो साहब इतना लंबा सफ़र बगैर कुछ खाए पिए कैसा होगा। तो आपने इरशाद फरमाया सारी कायनात अल्लाह की मिल्कियत है,
अल्लाह जिसे जब चाहता है जहाँ चाहता है वो देता है। लिहाजा अगर कोई किसी के पास मेहमान जाता है तो क्या कोई अपनी रिज़ा लेके जाता है? कहा कि नहीं लेके जाता। लिहाजा आपने इरशाद फरमा मैं मेहमान खुदा बन के जा रहा हूँ, लिहाजा मुझे अपना खाना साथ रखने की जरूरत नहीं है। तो मालूम हुआ कि इमाम वो है जो हकीकतन मेहमान परवरदिगार आलम होता है हज में, और इमाम हज में जो है आने वाले इमाम को सब कुछ अता करते हैं। अजीब मंजिल ये है कि ये इमाम गैरत का पुतला है। शब आशूर जब आई है तो इमाम गश से बेदार हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असहाब के खैमों को खरीद कर हिफाजत की गरज से, और असहाब कुरान पढ़ रहे थे और कुरान की आवाज़ें खैमों में आ रही थी। एक मरतबा गश से जैसे ही बेदार हुए इमाम कहते हैं बाबा को बुलाओ। इमाम हुसैन साहब तशरीफ लाए तो इरशाद फरमाते हैं कि बाबा क्या ये मुमकिन नहीं है कि असहाब के खैमे दूर कर दिए जाए, इसलिए कि उनकी आवाज़ें जब मेरे कानों में आ रही हैं तो बीवियों के कानों में भी आवाज़ें आ रही हैं, और मुझे गवारा नहीं है कि लोगों की आवाज़ें बीवियों के कानों में पहुँचे। इमाम ने इरशाद फरमाया बेटा आज की रात यहाँ रहने दो, कल तुम जानो खैमे जाओ। ऐसा गैरतमंद इमाम जो गवारा नहीं करता कि किसी की आवाज़ें कानों में आए। आशूरे की शाम आई, एक मरतबा खैमों को आग लगा दी गई। खैमे में आती है और उसके बाद बेदार करके इरशाद फरमाती है सैयद सज्जाद तमाम खैमे जल रहे हैं, हमारे सरों पर चादरें नहीं है, हम जल के बन जाए या बाहर निकल जाए। इमाम ने इरशाद फरमाया जान का बचाना वाजिब है, बाहर निकल जाइए। आज वो गैरतमंद इमाम पहला हुक्म जो इरशाद फरमा रहा है वो बीवियों को बाहर निकलने का, आज किस दिल से इमाम ने ये कहा होगा। अजीब मंजिल है। और उसके बाद वो मंजिल आई के दिन नमूदार हुआ। एक मरतबा रस्सियाँ लाई गई, ऊँटों को लाया गया, ऊँटों पे बैठाने के लिए जब कहा गया तो इमाम सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब ने बीवियों को ऊँटों पर बिठाया, हाथों में रस्सियाँ भी खुद से बांधी। और उसके बाद अजीब मंजिल है कि जनाब ज़ैनब जो जब अकेली रह गई तो एक मरतबा रुख करती है फुरात का, कहती है अब्बा अरे मदीने से चलते वक्त तुमने सवाल किया था, अरे अब ज़ैनब को कोई सवाल करने वाला नहीं है। सैयद सज्जाद आते हैं, आके कहते हैं बुकी अम्मा मैं आपको सवाल करूँगा। सवाल किया और उसके बाद इमाम को जब सवाल होने की बारी आई तो हालत ये है कि एक मरतबा इस अंदाज में सवाल किया गया इमाम को कि पाँव नीचे और रस्सियों से बांध दिए गए कि इमाम समझ नहीं सकते थे। और उसके बाद उस तरफ से ले जाया गया उनको को, इधर लाश आए, शोधा पड़े हुए थे। एक मरतबा सैयद सज्जाद का चेहरा हल्क होने लगा। जनाब ज़ैनब ने देखा कि ये आलम है, इरशाद फरमाया सैयद सज्जाद ये तुम्हारा क्या आलम है? इरशाद फरमाते हैं बुकी अम्मा जिसका जवान बेटा मौजूद हो और बाप का लाशा में गोरा कफन बना रहे, अरे उस पर क्या गुजर जाएगी। इरशाद फरमाती है बेटा सब्र करो, वो मंजिल भी आएगी कि यहाँ रोज़े भी बनेंगे और ज़ाहिर भी आएंगे। उसका तस्कीन देके एक मरतबा वहाँ से रवाना होते हैं। आलम यह है कि रास्ते में एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नैना ज़मीन में गड़ जाता है। शिमर ताज़िया आता है इमाम के पास। आज इतने ताज़िया उस वक्त तक खा चुके थे इमाम। एक मरतबा कहता है कि बाबा से कहो आगे बढ़े, वरना ताज़िया ना मारूंगा। इमाम ने एक मरतबा अपने बाबा की तरफ देखा, कहा बाबा अब ताज़िया ने खाने की मुझे हिम्मत नहीं है, क्या सबब है कि आप आगे नहीं बढ़ते। एक मरतबा इरशाद हुआ अरे मेरी सकीना गिर गई है। सकीना जनाब ज़ैनब एक मरतबा अपने आप को गिराती है, जाती है, देखती है कि एक बीवी जनाब सकीना को गोद में लिए
और सकीना का भी यही हाल था। अरे जब कभी काफिले को रोका जाता धूप की वजह से, एक मरतबा जब जंजीरें जलने लगती तो जनाब सकीना आके अपने आप को ऊपर से साया करने लगती। आज एक मरतबा पाँव में जब कांटे चिप जाते तो जनाब सकीना बैठ के कांटे निकालती। इतनी मोहब्बत बहन की थी। शाम के जिंदान में सैयद सज्जाद को अपनी बहन को दफन करना पड़ा। दफन भी कैसे किया? बीवी ने इरशाद फरमाया था कि भैया मुझे ऐसी जगह दफन कीजिए जहाँ तरी हो, लेकिन हुक्म दिया गया कि खैर खाने में दफन किया जाए। अरे दफन करने वाला हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँव में बेड़ियाँ हैं, और दफन होने वाली वो है जिनका कुर्ता खून आलूद है। इस आलम में एक मरतबा दफन करते हैं। आज सैयद सज्जाद पे क्या गुजर गई। इसीलिए जब मदीना पहुंचे लोगों ने पूछा कि सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, तो कहा शाम का बाजार, जहाँ बीवियों पर पत्थरे मारे जा रहे थे, गाद फेंकी जा रही थी। और शाम का दरबार, जहाँ इमाम के होठों पर छड़ी मारी जा रही थी। और जिंदान शाम, जहाँ बहन को दफन करना पड़ा। अजीब मंजिल है। जब कभी खाना और पानी आता सैयद सज्जाद गिरिया करने लगते। किसी ने पूछा कि मौला कब तक गिरिया कीजिएगा? अरे शहादत तो आपकी मीरास है। तुमने इंसाफ नहीं किया। शहादत तो मीरास है, लेकिन क्या हमारी कुप्पी और बीवियों का बाजारों से बेपर्दा गुजारना, ये भी क्या हमारी मीरास है? अजीब मंजिल है। उसके बाद इमाम अपनी दुआओं के जरिए पैगाम दीन पहुंचाते रहे। एक मंजिल वो आई कि इमाम को जहर दे दिया गया। इमाम तड़पने लगे। मोहम्मद बाखर अलैहिस्सलाम को बुलाया। इरशाद फरमाया, बेटा मुझे तस्बीह मेरी तस्बीह तुम करना, मुझे कफन तुम पहनाना, मुझे गुस्ल तुम देना। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, बेटा सैयद सज्जाद तुम खुश तो, बेटा मोहम्मद बाखर तुम खुशकिस्मत हो कि तुम अपने बाबा की तस्वीर का इंतजार कर रहे हो। अरे मैं इतना मजबूर था कि हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी। अरे मेरे बाबा का लाशा बेगोरा करबला के मैदान में पड़ा था। साबित गरीब का सोना मर गया। आबिद गरीब का सोना मर गया। सदा का गुलाम के सरदार मर गया। सदा का गुलाम के सरदार मर गया। जो बाप को चालीसा
हुसैन का दिलदार मर गया आबिद गरीब बेकसो लाचार मर गया सादात खाक उड़ाएंगे सरदार मर गया सादात खाक उड़ाएंगे सरदार मर गया हाय 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 आलमे नस्र यतीम हो गए आखिर गुजर गए सजाद यतीम हो गए बाक़े गुज़र गए सजाद वो आज सूझना को चुकर गए सजाद यतीम हो गए बाक़े गुज़र गए सजाद सुकून मिल इबादत कर हमेशा रुलाती याद कर बला रहम का फूल अज़ीम कर याद कर बला रक़म का पोश अज़ीम के हाल कर वो भला हज़ारों जुल्म सितम सहे के मर गए सजाद यतीम हो गए बाक़े गुज़र गए सजाद यतीम हो गए बाक़े गुज़र गए सजाद इधर की याद में मरना सकीना बीवी का इधर की याद में रोना सकीना बीवी का खामोश देखा तड़पना सकीना बीवी का एक इम्तिहान था मरना सकीना बीवी का एक इम्तिहान था मरना सकीना बीवी का इस इम्तिहान से भी सागर गुजर गए सजाद यतीम हो गए बाक़े गुज़र गए सजाद यतीम हो गए बाक़े गुज़र गए सजाद इमाम वक्त को देखकर आया जालिम ने निहायत की जब हमाया जालिम ने सितम है पूछ पदुल्ला आया जालिम ने सितम है पोश बदुल्ला लगाया जालिम ने कहीं सफर में जो थक कर तेरी गए सजाद यतीम हो गए बाक़े गुज़र गए सजाद यतीम हो गए बाक़े गुज़र गए सजाद शहीद हो गए फर्जंद मर्दाओं को ना जुल्म की
देख कर वे
बोली रो रो किसे नवेला जा अब न बरसा पुष्ट पर कोरे मर ना जाए मेरा कैदी है बीमार 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 लम्हा कोड़ों की अज़ियत दुखों की उपकार आए मेरे बीमार की गुर्बत किससे करे फरियाद आए किससे करे फरियाद आए किससे करे फरियाद सब रास्ते कांटों से भरे हैं अल्लाह कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार बड़ा है गर्दन में और पैरों में जंजीर सर झुकाए शर्म के मारे इब्न शहीद की हाय इब्न शहे दिल की हाय इब्न शहे दिल की हम भरम है दुनिया है बाजार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कबूल किए यूं तुम्हारे पास कहाँ तस्वीरें धूप ऐसी चलने लगी है लोहे की जंजीरें हाय लोहे की जंजीरें हाय लोहे की जंजीरें सारे बदन मेरा बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार शाम के बेड़ी वक्त सफर रो रो के कहाँ माने कैसे कटेगा शाम का रास्ता ये तो खुदा ही जाने हाय ये तो खुदा ही जाने हाय ये तो खुदा ही जाने कैसी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार कैदी है बीमार सलाम सलाम सिद्ध पैगंबर आए कतील जफा अस्सलाम अस्सलाम सैयद सजाद असील कूफा शाम अस्सलाम 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 गुलशन ज़हरा सलाम सलाम गुलशन ज़हरा हम हैं तेरे आज़ादार सलाम अस्सलाम अस्सलाम गुलशन ज़हरा हाय हाय अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह अस्सलाम वालेकुम शहदाए करबला कुशन सैयद मौला अब्दुल फजल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम मौलाना सफात अब्बास सुल्तानी अब्दुल हसन नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम साहिब रसूल उलमा 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 कुरान अजरल्लाहु ताला फरजन सल्लल्लाहु ताला मखरज इंशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम